आपके सामने आएगा रमल तज्ञ चंद्रकांत जी शेवाले का। चंद्रकांत जी एक जाने माने ज्योतिष तज्ञ हैं। ग्रहांकित तो वो 2078 से चला रहे हैं और ये पॉडकास्ट रमल विद्या पे है। आप रमल विद्या कैसे सीख सकते हैं, रमल विद्या कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आपके पास आपके जन्म तारीख जन्म समय नहीं है, परेशान मत होइए। आपको इसका उत्तर आपके प्रश्न का, आपकी समस्या का मिल जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। भाग्य संकेत के पॉडकास्ट चैनल पे चंद्रकांत जी शेवाले, रमल तज्ञ और प्रमुख ज्योतिषी का हम स्वागत करते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि रमल विद्या क्या है। तो रमल विद्या के बारे में आज हम पॉडकास्ट करेंगे। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे रमल विद्या क्या है और कहाँ से आई है, उसका इतिहास क्या है? रमल विद्या यह एक भविष्य देखने का एकदम आसान तरीका है और ये भगवान शिव जी की देन है। माता पार्वती को भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए जो बातें भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सिखाई उसे रमल विद्या कहते हैं। हालांकि माता को कोई भी जरूरत नहीं है, फिर भी एक अपना पूछने का ढंग रहता है। उसी हिसाब से जो हमारे रिकॉर्ड में लिखी गई बातें है कि इसका उगम जो है माता पार्वती और महेश जी के ही द्वारा हुआ है। ये द्वापर युग से अपने भारतवर्ष में चलती आ रही है। यानी दर्शकों, सिर्फ हमें उत्सुकता होती है ऐसा नहीं है, तो माता पार्वती को भी उत्सुकता थी कि उनके भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है। तो क्या रमल विद्या से हम हमारे भविष्य के गर्भ की बातें जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने ही बताया, तो भगवान शिव जी तो आपको बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो कह दिया बात खत्म। भगवान शिव जी का ही है रमल विद्या। अच्छा, तो इस रमल विद्या को में क्या लगता है, ये टेक्निक कैसा है, इसके उपकरण क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये रमल विद्या जो है, रमल प्रश्न कुंडली बना के भविष्य बताया जाता है, और वो प्रश्न कुंडली बनाने के लिए पासों की जरूरत होती है। ऐसे पासे होते हैं और इसीलिए इसे पाशक विद्या ऐसा भी नाम है। पाशक विद्या। मगर इसका उपयोग मुस्लिम कास्ट ने ज्यादा किया है, इसलिए इसे यावनी ज्योतिष भी कहा जाता है। मगर ये अपनी भारतीयों की ही विद्या है, और 8वीं 9वीं सदी में जो भी अपनी महत्वपूर्ण विद्याएं परदेश में गई, वैसे ये भी गई, ऐसा इसका हमें सुनने को मिलता है। अच्छा, तो रमल विद्या को पाशक विद्या भी कहते हैं। ये पासों का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं जानना चाहूंगी कि आजकल इस जमाने में, इस भौतिक युग में, जिसे कलियुग कहा जाता है, लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई। तो ये समस्या, जैसा आपने बताया कि इसको आप प्रश्न कुंडली द्वारा, तो ये प्रश्न कुंडली क्या होता है? फांसों की विद्या जानने के लिए, या आपके पास कोई आता है तो उसने कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं, प्रश्न पूछने का मतलब उसके दिल में जो प्रश्न है वो पूछ ही जाता है। कैसे पूछना है उसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी परेशानी में होता है तो प्रश्न अपने आप को बता देता है कि मुझे ये परेशानियां है, तो ही वो ज्योतिषी के पास आएगा ना। नहीं तो ज्योतिषी के पास आने की जरूरत ही नहीं है ना। आने के बाद में बताएगा। उसने प्रश्न बताया तो उसको हमने 500 का इस्तेमाल करके एक प्रश्न कुंडली बनानी है और उसको जवाब देना है। हाँ, मगर आप उसका भविष्य बता सकते हैं। वो भविष्य बताना ही ये रमल विद्या का काम है, और उसके ऊपर सॉल्यूशन जो है वो आपने अलग तरीके से बताना है। अच्छा, तो पासों से आप प्रश्न का ये देख सकते हो। अच्छा, तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है,
ये खुद पूछना चाहिए या और भी कोई इसको प्रश्न पूछ सकता है? नियम ऐसा है कि जिसका प्रश्न है उसी ने प्रश्न बताना चाहिए। अब ज्यादा करके क्लोज रिलेशन में भी पूछा गया तो भी चलेगा, जैसे कि बेटी का प्रश्न उसके माता पिता ने पूछा तो भी चलेगा, क्योंकि वो क्लोज रिलेशन में है ना। तो आपका कहना है कि इस रमल शास्त्र के ज्योतिष के पास आते वक्त आपका प्रश्न दिल से, मन से, आत्मा से आना चाहिए। से मन से आए तो ही उसका जवाब सही आता है। अगर दिल से मन से नहीं आता है तो प्रश्न कुंडली में पहले ही इसमें प्रश्न ना देखे ऐसा जवाब आता है। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजी जिसको फल ज्योतिष कहते हैं, न्यूमरोलॉजी जिसको अंक शास्त्र कहते हैं, पामिस्ट्री जिसको हस्तशास्त्र कहते हैं, उनमें और ये रमल विद्या में क्या फर्क? बहुत फर्क है ना। पामिस्ट्री अलग है, वो हाथ से देखी जाती है। कुंडली जो है वो कुंडली बना के देखी जाती है। रमल में ऐसा नहीं। रमल में क्या है, 500 के इस्तेमाल करके प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। वो तो अलग अलग, हर शास्त्र अलग अलग है, मगर उसका उद्देश्य एक ही है कि भविष्य देखना, प्रश्न का हल करना आता नहीं है। आपका कहना है हमारी समस्याओं को ये मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन, या सिर्फ बताता है? नहीं, मार्गदर्शन नहीं करता है, ये बताता है आगे क्या होने वाला है। और मार्गदर्शन करने की बात आपके ऊपर है कि ये जो रमल के द्वारा आपको जो कठिनाई आने वाली है या जो भी भविष्य है वो अगर अशुभ है तो उसके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए, ये बात अलग है और ये आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, तो हमें ये समझ में आता है कि रमल विद्या से जाना हुआ प्रश्न का उत्तर और आपकी समस्या, ये स्पीड ब्रेकर जैसे वो आप उनको बता देते हैं कि ब्रेक कहाँ लगाना है या इसका हल कैसे निकालना है, वो पूछने वाला ही जाने। तो जहां उसका विवेक, उसकी बुद्धि काम नहीं करती तो वो आपके पास आता है पूछने को। आदमी भविष्य देखने के लिए कब आता है कि उसका दिमाग चलता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बात समझी ना, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में उसके मन में संभ्रम होता है, उसके दिमाग में संभ्रम होता है तो ही वो पूछने को आता है, क्योंकि उसको मालूमात होती है तो आने की जरूरत नहीं है ना। क्या होना है, आगे क्या होने वाला है, उसका क्वेश्चन मार्क जब भी उसके दिमाग में आता है तो ये एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा। अच्छा, तो अभी सपोज आपको किसी ने प्रश्न पूछा, उसके दिल में आया हुआ, तो उस प्रश्न के बाद आप क्या करते हैं? ये तकनीक आप कैसे बताओ? ये उसका जो प्रश्न है वो प्रश्न हम ये 500 का इस्तेमाल करके देखते हैं। उसको 500 का स्पर्श करवाना है और प्रश्न कुंडली बना के उसके प्रश्न का उत्तर देखना है। प्रश्न तो चाहिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न क्या है ये तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये फांसे आप फेंकते हैं, तो इससे आपके पास आने वाला आदमी आपका संपर्क में आए खुद तो ही आप बता सकते हैं? नहीं, तो ही बता सकते हैं या टेलीफोन के द्वारा भी बता सकते। फिर वो स्पर्श कैसे करते? स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, फिर हम उसको अलग तरीके से उसको हम बोलते हैं कि आप ये 16 कार्ड्स लेना हाथ में। ये जो 16 कार्ड्स है, 1 से 16 नंबर डाले हुए ये कार्ड्स है, ये हम उसको बताते हैं। ये देखिए जी, हम उसको बोलते हैं कि आप एक 16 एक जैसे प्लेन विजिटिंग कार्ड्स लेना, मतलब जिसकी एक साइड कोरी हो। अच्छा। तो फिर उसके ऊपर नंबर डालने के लिए कहना है 1 से 16 नंबर डालो। जैसे हमने इसके ऊपर डाले 16 नंबर, देखिए दिख रहे हैं ना जी। तो फिर उसको बोलने का कि बारी बारी आप एक एक कार्ड निकालो। ये देखो, पहला कार्ड उसने निकाला 6 नंबर आया, तो हमने इसको फिर इधर रख दिया। फिर दूसरा निकालने को कहा तो ये आया 15, 6 15 हो गया। फिर 16, फिर 7, 6 15 16 7, ये उसने कार्ड्स निकाले हैं। तो पहले 6 निकाला था, तो ये प्रश्न कुंडली में छठे स्थान का शक्ल आपने लिखना है, उकला नाम का। वैसे जो जो नंबर निकाले हैं वैसे लाइन से 1 2 3 4 निकालना है। वो प्रश्न कुंडली के पहले 4 स्थान के शक्ल आपको मिलते हैं।
और वो 4 स्थान से अगले 12 शक्ल आपको मिलके वो 16 शक्लों की कुंडली तैयार होती है। सिंपल है एकदम। ये कुंडली बनाने का तरीका एक पासों के जरिए है, नहीं तो वह आदमी को अगर आपके सामने नहीं है तो टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपने उनको कहना है कि ऐसे 16 कार्ड्स ले लो, 1 से 16 नंबर डालो, बारी बारी 4 कार्ड निकालो, हर समय कार्ड निकालने के बाद में उसको फिर से सेट में डालना जरूरी है। जो लाइन से 4 नंबर निकाले हैं वो आपके रमल प्रश्न कुंडली के पहले 4 स्थान के शक्ल होते हैं। समझो उसने पहले 5 नंबर का कार्ड निकाला, 5 नंबर का कार्ड मतलब रमल स्थिर कुंडली के 5वें स्थान का जो फरा नाम का शक्ल है वो अपने प्रश्न कुंडली में पहले स्थान में लिखना है। दूसरा कार्ड उसने अगर 11 नंबर का निकाला है तो आपने रमल प्रश्न कुंडली में रमल स्थिर कुंडली के 11वें स्थान का जो स्तुल दाखिलीय शक्ल लिखना है। ऐसे आपने 4 शक्ल देखने हैं। हाँ। 4 कार्ड्स निकाल के फिर वो 4 शक्ल से अगले 12 शक्ल सिद्ध होते हैं। बस ये सिंपल। तो उसी को 4 ही शक्ल निकाल, पहले 4 ही शक्ल आते हैं। इसका मतलब ऐसे हुआ कि जब कोई आपको मिलने आता है तो उसके लिए आप फासे इस्तेमाल करते हो, और जब कोई सवाल आपको दूर से कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो आप कार्ड्स के नंबर निकाल। उनको कहते हैं कि आप एक कोई भी 16 कार्ड्स ले लो प्लेन। 16 कार्ड्स नहीं है तो ठीक है, सिंपल वे क्या है, 16 पर्ची बनाओ। 16 पर्ची बनाओ, एक पेज ले लो। पेज नोटबुक तो पूरे इंडिया में सभी के घर में होता है। जिसके घर में नोटबुक नहीं, ऐसा कोई घर नहीं इंडिया में, बरोबर है। तो एक पन्ना काट के उसके 16 पर्ची आपने निकालना है। 16 पर्ची करके उसके ऊपर एक, ऐसे 16 पर्ची के ऊपर 1 से 16 नंबर डालना है। एक पर्ची के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 2, तीसरी के ऊपर 3, ऐसे आपने 16 पर्ची के ऊपर 16 नंबर डाल के उसको फोल्ड करके एक कटोरों में रखना है। आग बंद करके उसका एक पर्ची निकालो, उसके ऊपर क्या नंबर है देखो। अगर उसके ऊपर 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है रमल प्रश्न कुंडली में रमल स्थिर कुंडली का 3रे स्थान का शक्ल आपने लिखना है। तो ये रमल प्रश्न कुंडली का पहले स्थान का शक्ल आ जाता है। उसी तरह से 4 शक्ल आप निकालो। 4 शक्ल मिलने के बाद में आप अगले 12 शक्ल लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये तो 2 तरीके हैं, एक तो पासे फेंक कर निकालो, या तो फिर शक्ल का ये इस्तेमाल 16 शक्लों के निर्देशक 16 कार्ड्स का इस्तेमाल करके आपने निकाला। ये 2 ही तरीके से आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। बाकी बहुत तरीके हैं, मगर सबसे बेस्ट है पासों का इस्तेमाल करा, उसको पर्याय करके 16 शक्लों के निर्देशक 16 कार्ड्स का इस्तेमाल करना। एकदम सिंपल है। आप ये इसे ऐसे सिंपल कह रहे हैं। ये हमने प्रिंटेड किया है, मगर आप खुद अपने हाथ से भी उसको बना सकते हैं। कोई भी प्लेन कार्ड्स लेना है, ताश के कार्ड्स ले लो खेलने के, उसके ऊपर प्लेन कागज चिपका लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे नंबर डाल दो। 1 से 10 तो लिखे हुए रहते ये कार्ड्स के ऊपर। बाकी आप क्या करो, कोई भी कलर है, जैक, रानी, राजा, वो ले सकते हैं। वो ऐसे 6 ले लो, उसके ऊपर नंबर डाल दो हाथ से, हो गए 16 कार्ड्स, बात खत्म। देखो 16 कार्ड जितने आसानी से बन गए, तो मैं पूछना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी पूछना चाहेंगे कि क्या रमल विद्या सीखने के लिए हमें 1 दिन बस हो जाता है? 1 दिन बस हो जाता है, बिल्कुल 1 दिन। मैं तो 5 मिनट में भी सिखा सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। 5 मिनट में खाली आप हाँ या ना बता सकते हैं। अच्छा, हाँ या ना, मगर काल निर्णय करने के लिए पूरा आपको 1 दिन का कोर्स करना पड़ता है। तो काल निर्णय यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट, कोई भी चीज की समस्या आपको पूछी गई है और उसका एग्जैक्ट जवाब देना है, तो आपको 1 दिन में रमल विद्या सीखनी। हाँ, 1 दिन में। और रमल विद्या सीखने के लिए कोई योग्यता लगती है? नहीं, कोई नहीं। रमल विद्या सीखने के लिए खाली आपको लिखना आ गया, बस हो गया। पर ये काफी फल ज्योतिष से मिलती जुलती है, एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रोलॉजी का यदि ज्ञान है या न्यूमरोलॉजी, जैसे इसमें 1 से 16 नहीं, इसमें क्या है, ये सीखने के लिए आपको कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, मगर नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल मतलब एकदम सिंपल है। आप एक काम करो, आपको मैं अभी बताता हूँ, 2-3 मिनट में बताता हूँ, आप लिख लेना। एक कागज ले लो, निकालो कागज ले लो। देखो, रमल
रमल कुंडली में 16 स्थान होते हैं। देखो एकदम सिंपल है, कोई भी आप दर्शकों आप भी लिखते जाइए, रमल कुंडली में 16 स्थान होते हैं, तो 16 स्थान, 16 नंबर आप गिन दो। खाली आप देखो 16 नंबर ले लो, 16 नंबर लिख लो, 1 से 16 नंबर, ठीक है जी। तो इसमें के 8 नंबर है वो आगम प्रश्न का जवाब हाँ में देने वाले होते हैं। 8 नंबर अगम कहलाते हैं। 8 पहले 8, हाँ नहीं कोई भी 8 नंबर अगम कहलाते हैं, और कोई भी 8 है वो निर्गम कहलाते हैं। अभी बात ऐसे, पहले आप आगम प्रश्न और निर्गम प्रश्न क्या है ये जान लो, एकदम सिंपल है। ये रमल मैं आपको सिखा रहा हूँ, सभी सम्मेलन में मैं वही सिखाता हूँ 5 मिनट में। आगम प्रश्न का मतलब है आना, मिलना, प्राप्त होना। क्या मुझे पैसा मिलेगा, मेरा मित्र आने वाला है, क्या सब आना है ना। क्या मैं मकान मालिक बनूंगा, मकान मालिक बनना मतलब आपको मकान मिलना है, तो ये सब आपको आता है, मिलता है, आना। तो आगम का अर्थ हाँ, प्राप्त होने वाला, आना। ऐसा मत लिखो प्राप्त होना, आना। मैंने बताया। अभी निर्गम का मतलब है जाना। तो देखो, क्या किराएदार घर छोड़ के जाएगा तो उसका जाना होता है। अच्छा। क्या मैं परदेश जाऊंगा तो परदेश जाना होता है। तो इसमें क्या है, जाना। क्या मेरा मकान बिक्री हो जाएगा, मकान बिक्री हो जाएगा मतलब आपके हाथ से मकान चला जाएगा। क्या मेरा साथीदार छोड़ के चला जाएगा, बरोबर है ना। तो ये आपका साथीदार आपको छोड़ के चला जाता। तो आगम और निर्गम का मतलब आपके ध्यान में आया। आगम का मतलब है आना, निर्गम का मतलब है जाना, बात खत्म। इतना ही आपने याद रखना है। अच्छा। तो आगम प्रश्न भी आपको मालूम हो गए। आगम मतलब क्या मेरा मित्र आएगा, क्या मुझे धन मिलेगा, क्या मैं मकान मालिक बनूंगा, स्टॉक मार्केट में पैसा मिलेगा, ये सब मिलना आना है। क्या मुझे नौकर अच्छा मिलेगा, क्या साथीदार मुझे मिलेगा। या साथीदार का मतलब कोई भी होता है, जीवन साथीदार होता है, बिजनेस साथीदार होता है, सब होता है ना। और आपका बिजनेस या खेल का कॉम्पिटिटर भी 7वें स्थान से देखते हैं, ये भी आपने देखना है। तो ये आना और जाना एकदम इम्पोर्टेंट है, मिलना जाना। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आना का मतलब देखो, और इसके नंबर आपने क्या बताया, फिर से एक बार दर्शकों को। आगम प्रश्न जो है वो मैंने बताया। आगम प्रश्न का जवाब हाँ में आने के लिए 2, 7, 11, 14 आप लिख लेना। 2, 7, 11, 14, 4, 8, 9, 15, 4, 8, 9, 15 ये आगम है। हाँ, ये आगम प्रश्न का जवाब हाँ में देने वाले कार्ड से जी। निर्गम प्रश्न मतलब क्या किराएदार घर छोड़ के जाएगा, क्या मैं परदेश जाऊंगा। निर्गम के क्या अंक है? निर्गम के अंक है 3, 7, 11, 1, 3, 7, 10, 12, 1, 3, 10, 12, 7 ऊपर आ गया, 7 आ गया। 1, 3, 10, 12, 5, 6, 13, 16, 5, 6, 13, 16। ये आप दिमाग में रखो। ये आगम प्रश्न का जवाब देते हैं और ये निर्गम प्रश्न का जवाब देते हैं। तो जैसे ही वो कार्ड का नंबर बता देता है वो आगम है या निर्गम है करके आप उसका जवाब दे देते हैं। दुनिया में कोई भी प्रश्न जो है ये 2 ही कॉलम में आते हैं, आगम कॉलम या निर्गम कॉलम। आगम का मतलब है आना, निर्गम का मतलब है जाना। ऐसा तीसरा कोई भी बहुत आसान हो गया दर्शकों, एकदम बिल्कुल आसान। आप 1 से 16 नंबर के कार्ड बना लीजिए। आपका सवाल, आप कार्ड को शफल कीजिए और एक पत्ता निकाल लीजिए और उसके बाद जो नंबर आएगा वो आगम है या निर्गम, आगम और निर्गम हमने आपको बता दिए, उस प्रकार से उस सवाल का जवाब होगा। तो कितनी आसानी से चंद्रकांत जी ने आपको रमल विद्या कार्ड के जरिए सिखा दी है। फासे भी इनके बहुत सुंदर हैं। इन्होंने कहा वो दिखते तो है हमारे सोने जैसे, मगर ये फासे जो है ये सप्त धातु के बने हैं और इसको जो स्पर्श होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए जब भी आप सवाल करते हो। तो शेवाले जी का हम धन्यवाद कहेंगे। और आप लोगों को यदि पूरी रमल विद्या बहुत ही दिल से और बहुत अच्छे से सीखनी है तो 1 दिन का वर्कशॉप ये लेते हैं। नीचे दिए हुए लिंक में आप क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके ऊपर से आपको हम
फिर से बता देंगे कि ये वर्कशॉप कब होने वाला है? 10 लोगों का नाम आने के बाद में वर्कशॉप हम लगा देते हैं। हाँ, तो पहले 10 लोग आ जाएंगे और उसके बाद ये किताबें हैं, ये किताब पूरी किताबें सिखाते हैं। पूरी किताबें सिखाएंगे और आपको ये कोर्स मटेरियल भी मिलेगा, उसके साथ ये भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद शिवाली जी, बहुत ही आसान तरीके से आपने हमारे वाचकों को, दर्शकों को रमल विद्या सिखाई है और आपने आपका कीमती समय हमें दिया, इसलिए भाग्य संकेत पॉडकास्ट डॉक्टर सुनंदा राठी आपकी आभारी।